से भर जाए। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान को नहीं मिली राहत, आजम खान पर आया फैसला। तो रामपुर सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला, आजम खान को नहीं मिली राहत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है और आजम की विदायगी पर सेशन कोर्ट का फैसला और रामपुर सेशन कोर्ट का स्टे से इनकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्टे से इनकार कर दिया गया है। तो आजम खान की जो विधायकी है वो रद्द रहेगी। तो आजम खान को नहीं मिली राहत, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और अब आजम खान की जो विधायकी है वो रद्द रहेगी और रामपुर में अब उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में अब विधानसभा का उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तो आजम खान की याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रामपुर सेशन कोर्ट का स्टे से साफ इनकार और आजम खान को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब आजम खान की जो विधायकी है वो रद्द रहेगी, उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द रहेगी और रामपुर सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान की विधायकी के मामले में फैसला सामने आया। नादिर मियां हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नादिर, फैसला आ गया है, विधायकी रद्द रहेगी आजम खान की। जी देखिए, रामपुर का जो बड़ा फैसला है कि कोर्ट ने आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से आजम खान की जो सजा है इससे तो वो कैंसिल हो गया, एप्लीकेशन रद्द कर दी गई। आजम खान को बड़ा झटका है, आजम खान को जो सजा दी गई थी वो बरकरार रहेगी। कोर्ट में आजम खान को सजा रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, तो नादिर कहीं ना कहीं उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया अब रामपुर में। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, देख इलेक्शन कमीशन रोज जिले करता है पूरा रास्ता साफ चुनाव का रामपुर सीट पर। तो कोशिश करता है, मुझसे करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी सारी मीडिया चलेगी, अभी एक डेट देंगे। फिलहाल लगा है रामपुर। बिल्कुल, तो उपचुनाव में अगर बिल्कुल अब विधानसभा की जो सदस्यता है आजम खान की वो रद्द रहेगी, कौन उनका अब उत्तराधिकारी हो सकता है? क्या एक बार फिर से उनकी पत्नी यहां से प्रत्याशी हो सकती है आने वाले समय में? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी तो फिलहाल अभी आजम खान को जो बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन ये आजम खान से बातों की उनसे करने की कोशिश करें। क्या अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जो है बयान आया नहीं है। फिलहाल अवकाश आचार संहिता का उल्लंघन किया था और शिवसेना के वकील साहब कन्वेंशन का इस्तेमाल कराना चाहते हैं। और इस बात की मेरे ख्याल से ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था। आगे अब क्या होगा इसको, आगे तो अब सेक्टर क्लोज है, अब तो कुछ है नहीं। तो निर्वाचन आयोग जो है आपको क्या लगता है आगे आगे ये चुनाव को बता रहे थे। बिल्कुल, तो आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने का मामला कोर्ट ने सजा पर स्टे से इनकार कर दिया और रामपुर सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विधानसभा की जो सदस्यता है आजम खान की वो रद्द रहेगी और अब रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। तो आजम को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है, स्टे से इनकार कर दिया गया है। आजम खान की जो विधायकी वो रद्द रहेगी और रामपुर सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान की विधायकी रद्द रहेगी और अब रामपुर में भी उपचुनाव होना है। आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेशंस कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है और रामपुर में भी अब उपचुनाव होना तय। तो आजम खान की विधायकी पर सेशंस कोर्ट का फैसला, सेशंस कोर्ट का स्टे से इनकार और अगर आजम खान की याचिका खारिज कर दी गई है तो आपको बता दें रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने चुनावी भाषण दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया था, तूल पकड़ गया था। भाषण में भड़काऊ टिप्पणी आजम खान ने की थी और मिलक विधानसभा क्षेत्र में यह भाषण दिया था। आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया था। आजम खान ने
और ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में चुनावी भाषण में अपशब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग आजम खान ने किया था। नागरिया गांव में एक चुनावी जनसभा थी, उसी में आजम खान ने यह भाषण दिया था। तो अब रामपुर में भी उपचुनाव होना तय है और उपचुनाव में अब आजम खान की जगह कौन प्रत्याशी होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो विधायकी है वो रद्द हो गए। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी निखिल जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास हैं। और निखिल, आपके पास आएंगे। आजम खान की जो सदस्यता है विधानसभा की वो रद्द हो चुकी है, यह फैसला बरकरार रहेगा। सेशंस कोर्ट ने भी वही फैसला सुना है। बिल्कुल 27 अक्टूबर को ये सजा सुनाई गई थी 3 साल की आजम खान को हेट स्पीच के मामले में, और 28 अक्टूबर को चूंकि जो है सदन ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी विधानसभा अध्यक्ष ने, उसके बाद से ही आजम खान इसको लेकर कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था। आजम खान चाहते थे कि उन्हें सेशन कोर्ट से इस पूरी सजा के मामले पर स्टे मिल जाए, ताकि वो जो उनकी सदस्यता है सदन की वो बहाल रह सके। सदस्यता के मामले में भी वो फिर कोर्ट जाते। तो इसको लेकर अब सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सेशन कोर्ट ने साफ कहा है कि उस मामले में स्टे देने की स्थिति में नहीं, यानी जो सजा 3 साल की सुनाई गई है उसमें सेशन कोर्ट अभी स्टे नहीं दे सकती। लिहाजा जो है अब ये माना जा रहा है कि रामपुर सीट पर जो है फिर से चुनाव होगा, और चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने पहले ही कर दिया था। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस फैसले को रोक दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन अब एक बार फिर माना जा रहा है कि रामपुर में चुनाव होना तय है सेशन कोर्ट से, चूंकि उनको स्टे ऑर्डर नहीं मिला है। तो जल्दी अब समाजवादी पार्टी को रामपुर सीट पर भी जो है वो आजम खान की सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारना पड़ेगा, उसके उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना पड़ेगा। आज ही मैनपुरी से जो है डिम्पल यादव के नाम का ऐलान हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि आजम खान को कम से कम बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है इस पूरे मामले में, वो सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा है। सेशन कोर्ट ने वो जो 3 साल की सजा थी उस पर किसी भी तरह का स्टे देने से इनकार कर दिया, लिहाजा उनकी सदस्यता भी रद्द रहेगी। तो अब जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ ही अन्य दल भी रामपुर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार पाएंगे। हालांकि अब चुनाव आयोग एक बार फिर से ये तय करेगा कि नामांकन किस तारीख को होना है, चुनाव किस तारीख को होना है, चूंकि कल रात ही जो है चुनाव आयोग ने इस पर जो है कुछ समय के लिए विराम लगा दिया था। जी बिल्कुल, तो अब उपचुनाव का रास्ता भी यहाँ पर साफ हो गया। तारीखों का ऐलान पहले ही कर चुका है चुनाव आयोग, और अगर हम देखें तो सेशन कोर्ट ने सुनवाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था सेशन कोर्ट को, और उसके बाद ये फैसला सामने आया। लेकिन अगर हम देखें तो अब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जाएगी, क्योंकि कोई रास्ता फिलहाल तो नहीं दिख रहा है सामने। और क्या तंजीन फातिमा प्रत्याशी हो सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी को अब इस पूरे चुनाव में जाना होगा, यहां पर अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित करना होगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आजम खान की पत्नी जो है यहां से जो है प्रत्याशी हो सकती है, यहां से उनको उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। लेकिन जिस तरह से कल कोर्ट ने टिप्पणी की थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर अगले आदेश तक जो इलेक्शन की तारीखें थी उन पर रोक लगा दी थी, तो अब उसके बाद जो ये तो जरूर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को थोड़ी राहत मिली थी, आजम खान को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन आज जिस तरह से सेशन कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टे देने से इनकार कर दिया है, इसी के साथ ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी को अब जो है अपना प्रत्याशी घोषित करना होगा। रामपुर सीट पर भी चुनाव होगा जहां से आजम खान विधायक थे, जहां से उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। तो अब सभी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सभी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और चुनाव चूंकि यहां पर होना अब निश्चित हो चुका है। फिलहाल अभी आजम खान कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अभी आजम खान के पास बहुत सारे ऑप्शन बचे हुए हैं। सेशन कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उनके लिए रास्ते कम से कम न्यायालय के खुले हुए हैं। जी निखिल, अगर हम देखें तो राजनीतिक मंचों से जो अभद्र भाषा का प्रयोग होता रहा है, क्या आने वाले समय में उस पर रोक लगेगी अगर इस तरीके के जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही है आने वाले समय में? देखिए, कुछ दिनों पहले आपको ध्यान हो तो विधान सभा के साथ ही जो लोकसभा है वहां पर जो शब्द थे उनके शब्दों की गरिमा को लेकर एक कानून एक नियम लाया गया था कि कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सदन में।
तो लिहाजा चुनाव में भी इस तरह का कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि चुनाव में जब आप किसी चीज पर आप टिप्पणी कर रहे हो, किसी व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहे हो, तो टिप्पणी जो है वो किस स्तर की होनी चाहिए, उनमें शब्दों को जो है गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चा होती रही, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की सजा के बाद, इस तरह के सदस्यता रद्द होने के बाद जो नेता हैं उनमें एक तरह का मैसेज जरूर जाएगा कि वो अपने भाषणों में इस बात का ध्यान रखें कि शब्दों की जो गरिमा है वो किसी भी स्थिति में न टूटे, और राजनीतिक मंच पर जब आप खड़े होकर कुछ बोल रहे हो तो ऐसा बोले जो जनता के हित की बात हो, ना ही किसी को लेकर कोई टिप्पणी हो। जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों को भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मैसेज तो जरूर जाएगा इस कार्रवाई के बाद। और रामपुर में एक बार आपको फिर से बता रहे, रामपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद। और सुप्रीम कोर्ट में आजम खान ने अपील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट को दिया था सुनवाई का आदेश। प्रशांत उमराव पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। प्रशांत, आपके पास आएंगे। आजम खान पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री के लिए 2019 का जब लोकसभा का चुनाव था उस दौरान, और इस मामले में अब उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई, क्या कहेंगे? जी देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को पहले ही सजा हो गई थी। उस सजा के आधार पर उनकी सीट को रिक्त कर दिया गया था। उस सजा के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उनको एक मौका और दिया जाए, और सेशन कोर्ट में उनको अपील का अधिकार मिलना चाहिए। आज सेशन कोर्ट गए, आज सेशन कोर्ट ने भी उनकी जो मांग थी उसको याचिका को खारिज कर दिया है, और उनकी सजा बरकरार रहेगी, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। और जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था चुनाव आयोग का 5 दिसंबर को चुनाव कराने का उनकी रामपुर विधानसभा सीट पर, वो उसी तरीके से होगा। और इस तरीके से आजम खान के ऊपर और भी कई मामले चल रहे हैं। अभी रिसेंटली उनके बेटे पे जो चल रहा था एक मामला मुरादाबाद कोर्ट में भी, वहां पर भी इनके अभी चार्जशीट फाइल कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये रिक्त होने के बाद 2 साल की सजा हुई है, और 6 साल प्लस तो 9 साल तक आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते कानून के अनुसार। और भी मामलों में अगर सजा मिल जाएगी इनको तो लाइफ टाइम के लिए भले ही इनको बेल मिल जाए उन मामलों में, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे कानून के अनुसार। प्रशांत, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, आपसे ये सवाल है कि क्या आजम खान को आने वाले समय में अब कोई और राहत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के जरिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको कल ही कोई राहत देने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये बोला था कि आप सेशन कोर्ट में इनको एमपी एमएलए कोर्ट का जो फैसला था उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज करने का मौका मिलना चाहिए। तो वो मौका मिल चुका है। चाहे तो दोबारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो कोर्ट का फैसला है उससे उनको कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि बेल ऑलरेडी उनको मिल गई थी उसी समय एमपी एमएलए कोर्ट से जब सजा हुई थी। वो जेल में तो है नहीं, तो कोई बहुत रिलीफ का मतलब नहीं बनता। और कोर्ट ने उनको अगर सजा सुनाई है हेट स्पीच के मामले में जो उन्होंने डीएम को अपशब्द कहे थे, तो सजा सस्पेंड करने का कोई इसमें अभी कोई ऐसा दिखता नहीं कि उनको कोई सजा मिले। सजा उनकी जो है सस्पेंड होगी, और उनकी जो सजा इसी तरह बरकरार रहेगी। जी, चूंकि अब उपचुनाव होना है रामपुर में, जैसा कि अभी तक जो घटनाक्रम रहा है उसके अनुसार, तो बीजेपी किसको वहां से प्रत्याशी बना सकती? क्या एक बार फिर से आकाश सक्सेना को ही मौका दिया जाएगा? देखिए, कैंडिडेट का तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि कल का जो चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन आया था कि अभी उन्होंने इलेक्शन स्टे कर दिया था। आज कई स्थितियां एक बार क्लियर हो जाएं तो 2-4 दिन में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। 5 दिसंबर का चुनाव अभी कंफर्म होगा या डेट आगे बढ़ सकती है। बीच में 2-4 दिन का डिले हो गया तो हो सकता है 5 वाली डेट आगे भी बढ़ सकती है। तो जैसे तस्वीर साफ होगी तो उसके बाद हमारा कैंडिडेट भी डिसाइड हो जाए। चुनाव तो हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे, जो भी पार्टी डिसाइड करेगी हमारा चुनाव समिति और केंद्रीय संसदीय बोर्ड उसको तय करेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद प्रशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने का मामला बड़ा झटका लगा है, रद्द रहेगी आजम खान की विधायकी, और रामपुर में अब उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तो कोर्ट ने आजम की सजा पर जो स्टे उसको रद्द कर दिया है। आजम खान की जो विधायकी है उसको रद्द कर दिया गया है। तो हेड स्पीच के मामले में आजम खान की विधायकी रद्द हुई थी, और अब उपचुनाव का रास्ता वहां पर साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज रामपुर सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, और आजम खान की जो विधायकी है वो रद्द रहेगी। तो हेट स्पीच के मामले में आजम खान की विधायकी रद्द हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है, और अब उपचुनाव का
रास्ता वहां पर साफ हो गया है। आकाश सक्सेना लगातार आजम खान के खिलाफ जितने भी मामले हैं उसमें वादी आकाश सक्सेना ही रहते हैं। उनको बीजेपी ने टिकट भी दिया था और चुनाव हालांकि वो हार गए थे और ये फैसला है कि आजम खान की जो विधायकी है वो कहीं ना कहीं रद्द रहेगी। तो कोर्ट से आजम खान को ये बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया था जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। तो निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, अगर हम देखें तो जितने भी आजम खान से संबंधी मामले थे उसमें अगर वादी के तौर पर कोई नाम सामने आता था तो वो आकाश सक्सेना का। बीजेपी ने इनको प्रत्याशी भी बनाया था, हालांकि ये चुनाव हार गए थे। तो क्या एक और अवसर है उनके लिए? देखिए, निश्चित तौर पर आकाश सक्सेना ने बड़ी लंबी लड़ाई आजम खान को लेकर लड़ी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया था। वो हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन इस बार का चुनाव अगर हम भारतीय जनता पार्टी का देखें उपचुनाव का, तो वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय से मुस्लिम मतदाताओं के बीच में जो पैठ बनाई है उस पैठ को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट है। आपने देखा जिस तरह से पसमंदा समाज सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उससे कम से कम एक मैसेज जरूर जा रहा है कि वो आजम की सीट पर यानी रामपुर की सीट पर वो किसी मुस्लिम मतदाता को भी जगह दे सकती है, मुस्लिम जो है प्रत्याशी को भी जगह दे सकती है। फिलहाल अभी इन सब चीजों पे क्या तय होगा क्या नहीं होगा ये भारतीय जनता पार्टी को अभी तय करना है। लेकिन ये जरूर मुझे लगता है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ दिनों के जो है जो प्रत्याशियों की जो है जारी करने की बात अगर हम देखें तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर उसका जो सोच है उसमें उसने बदलाव किया है। रामपुर से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि मुसलमान चूंकि वहां पर जिताऊ जो है वो मतदाता है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार होता है और भारतीय जनता पार्टी से होता है तो ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाएगी। जिस तरह से आपने देखा कि रामपुर के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की और बहुत सारे मुस्लिम मतदाता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। वहां पर आजमगढ़ में भी यही देखने को मिला और इसके साथ ही जो गोला लखीमपुर की सीट थी वहां भी ये देखने को मिला। तो कम से कम इस जो परिपाटी जो अब पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है उसको बरकरार रखना चाहेगी और किसी मुस्लिम उम्मीदवार की तरफ वो जाएगी। लेकिन आकाश सक्सेना भी चूंकि बड़े प्रबल दावेदार है, उन्होंने आजम खान के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई है और यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ा मौका दिया था। जी बिल्कुल, तो बड़ा मौका दिया था। अब क्या एक बार फिर से उनके लिए मौका बना, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोर्ट से आजम खान को राहत नहीं मिली है और अब आजम खान की जो विधायकी है वो रद्द रहेगी। हेड स्पीच के मामले में रद्द हुई थी आजम खान की विधायकी। निखिल, अगर हम देखें तो लोकसभा के उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से जकड़ लिया और मुस्लिम मतदाताओं की अधिकता जहां पर थी, उनका वोट प्रतिशत ज्यादा था, उसके बावजूद भी बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की। तो क्या विधानसभा के उपचुनाव में भी अब आसान होगा बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो रामपुर और जो है इसके साथ ही आजमगढ़, दो ऐसे जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि यहाँ पर वो जीत दर्ज करेगी और वो देखिए दिखाई भी पड़ा। उसने मुस्लिम मतदाताओं के बीच में अपनी पैठ बनानी शुरू की, जिसका असर इन दोनों ही सीटों पर देखने को मिला। मैंने गोला के बारे में भी जिक्र किया, गोला चुनाव में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है जो निर्णायक माने जाते हैं उस सीट पर, वहां पर भी सफलता मिली। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसे किसी जाति को, किसी धर्म को लेकर बहुत ज्यादा जो है कठोर जो फैसले लेने की जो स्थिति अभी तक भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती थी, जैसे विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था, तो वो उससे अब थोड़ा सा वो कमबैक करने की कोशिश कर रही है। उसका ये मानना है कि ऐसी सीट जिस पर अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीतता है, जिताऊ है और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में भरोसा करता है। निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस आपके पास आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हीरो वाजपेयी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे ये कि आजम खान की विधायकी रद्द रहेगी, ये फैसला सुनाया गया सेशन कोर्ट के द्वारा, तो क्या आने वाले समय में जो उपचुनाव होना है उसमें बीजेपी अच्छा कर पाएगी? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और योगी में लगातार बना हुआ है। आपने पिछले कुछ उपचुनाव देखे होंगे, उस हर उपचुनाव में रिजल्ट आया। आजम खान को लगातार वहां पर
हार मिलने की बात जहाँ कहते थे रिजल्ट खत्म हुआ, रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह आपने देखा, लोग मानते थे कि एक सपा का मजबूत गढ़ है, लेकिन वहाँ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती। और मुझे लगता है ये भी जो उपचुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। बिल्कुल। तो क्या आकाश सक्सेना को एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है? देखिए, आकाश सक्सेना ने पिछला चुनाव भी जोरदार तरीके से लड़ा था और वे एक जबरदस्त कैंडिडेट हैं वहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक कोर कमेटी है, एक नीति निर्णायक समिति, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बाकी फैसला करता है। वैसे आकाश सक्सेना वहाँ मजबूत उम्मीदवार। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भुवन जी, आपके पास आएंगे। आजम खान को लेकर जो ये निर्णय है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हम कहना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, हमेशा उनका सम्मान करते हैं और निश्चित तौर पे हम लोग इसका अध्ययन करके आगे की जो रणनीति होगी वो बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हेट स्पीच का जो मामला था, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था आजम खान के द्वारा, उस पर यह कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? कोर्ट के निर्णय का आपने स्वागत किया, लेकिन क्या इससे आने वाले समय में जो बाकी राजनेता है वो सीख लेंगे? देखिए, मैं निश्चित तौर पे इतना जरूर कहना चाहता हूँ, पहले हम उसका अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हम कोई प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे और मैं इस समय इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, लोकसभा का उपचुनाव जो है रामपुर में समाजवादी पार्टी हार गई और यहाँ पर अब विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, जो कि लगभग तय हो गया है अब। तो क्या एक बार फिर से बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है? और अगर वहां पर समाजवादी पार्टी आती है, उतरती है, तो क्या आजम खान के परिवार से ही कोई प्रत्याशी होने वाला है? देखिए, पार्टी का कैंडिडेट कौन खड़ा होगा, इसका पार्टी का जो हमारा निर्णय है वो केवल हमारा हाईकमान लेगा, कुछ इस समय पर उसको आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, रामपुर की जनता जो प्रदेश सरकार द्वारा माननीय आजम खान साहब पे जो ज्यादती हुई है उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। नहीं, ज्यादती जो हुई है, मैं चाहूंगा उसको आप बता सकें क्या? निश्चित तौर पे एक 9 बार के विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, जिस तरह के मुकदमे, आप बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, एक संवैधानिक पद पे जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने जिस तरह के झूठे मुकदमे लिखवाए, निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं उस रामपुर की जो जनता है उसका जवाब देने को तैयार बैठी है। भुवन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ हीरो वाजपेयी भी इस वक्त कनेक्ट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हीरो वाजपेयी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल है, जैसा कि भुवन ने कहा है अभी कि आजम खान के साथ ज्यादती हुई है, एक लंबे समय से राजनीति में रहने वाले, लगातार रामपुर समेत अन्य जगहों का प्रतिनिधित्व करने वाले शख्स के साथ। देखिए, एक लंबे समय पे आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, बड़े चेहरा रहे और उन्होंने उस सत्ता का लाभ उठाते हुए बहुत सारी ज्यादतियां की और वो लगातार जुल्म उठाते रहे और तमाम मुकदमे उसी के। देखिए, किसी के ऊपर मुकदमे अगर लिखे जा रहे हैं, जब तक वो अपराधी नहीं है, अपराध का मुकदमा, और यदि वो अपराध उसने नहीं किया होगा तो न्यायालय में विश्वास करना चाहिए। न्यायालय की कार्रवाई के दौरान आप बरी हो जाएंगे। आपको देखिए, ये भी मामला था, लोग कहते थे कि क्या कहा है, इसने बोल दिया है और बोल देने में सदस्यता चली गई। कानून अपना काम करता है, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती है, न्यायालयों में यहाँ हमारा विश्वास है। लोकतंत्र अगर भारत का मजबूत है तो इन सारी संवैधानिक संस्थाओं और न्यायालयों के निर्णयों की वजह से मजबूत है। तो जो ज्यादती की बात कही जा रही है उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? ये कतई नहीं, जाति क्या, जाति तो उन्होंने करी, उनके जुल्मों सितम से वहाँ की जनता करा उठी। देखिए, जब हटाए गए तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे दिया। ये वही जनता है जो इस पर आजम खान ने जुल्म ढाए और उसी के संदर्भ में ये मुकदमे लिखे गए। कोई मुकदमा लिखाने भारतीय जनता पार्टी तो हो गई, मुकदमे उन लोगों के लिखे गए जिनका नुकसान हुआ, जिन्होंने आफत झेली, जिन्होंने आतंक झेला सत्ता का। भुवन जी, हीरो वाजपेयी कह रहे हैं कि आजम खान पर जाति नहीं हुई बल्कि उन्होंने जुल्म ढाए वहाँ की जनता पर। देखिए, जुल्म ढाने वाला मैं बताना चाहता हूँ कि 9 बार के विधायक, सांसद जुल्म ढाने वाले व्यक्ति नहीं बन सकते। हाँ, निश्चित तौर पे उन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता उसके लिए लड़ाई लड़ी है और जो रामपुर का सद्भाव, देश का सद्भाव, प्रदेश का सद्भाव है, हमेशा आजम खान ने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से अभी कहना हीरो वाजपेयी का, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये जाति और जुल्म न ढाए होते तो एक बार फिर से उनको आशीर्वाद दे देती रामपुर की जनता। क्यों हार गए उपचुनाव? उपचुनाव आजम खान साहब लड़े ही नहीं थे ना, उपचुनाव तो प्रत्याशी उन्हीं का था, उन्हीं के द्वारा उनके सबसे खास आदमी को टिकट दिया गया था। प्रत्याशी कभी भी किसी कैंडिडेट का नहीं होता। प्रत्याशी हमेशा राजनीतिक दल में हमेशा पार्टी का होता है। उससे पहले उस प्रत्याशी का नाम नहीं सुना गया था ना कहीं?
आजम खान के वो समर्थक है इसलिए उनको टिकट दिया गया था। आजम खान के नहीं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव हार गए, उसके अलग तभी आप बहस करिएगा, उसको उस विषय में हम लोग बहस कर अलग से कर लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हम इतना कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सम्मानित सांसद को हमारे जिस तरह से उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, निश्चित तौर पर रामपुर की जनता उसका जवाब देगी। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो तो कोर्ट का फैसला है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कोर्ट के फैसले का, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपसे कह दिया था, कोर्ट के फैसले का हम हमेशा सम्मान करते हैं और समाजवादी पार्टी उसका जो फैसला आया उसका अध्ययन करके आगे की रणनीति बनाने का काम करेगी। भुवन जी, चूंकि 5 तारीख जो है वो तय हो गई है उपचुनाव के लिए, पार्टी की क्या तैयारी है? क्या संज्ञान ले लिया गया है या अभी भी देर कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे आज भी आप देखेंगे कि मैनपुरी के उपचुनाव के लिए पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय डिम्पल यादव जी का नाम आज घोषित कर दिया गया है। निश्चित तौर पे तय समय से पहले और बहुत पार्टी की तरफ से तैयारी है और जल्दी नाम वहां पर भी घोषित कर दिया जाए। कोई अनुमान, कोई आकलन किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है? समाजवादी पार्टी का आलाकमान फैसला करता है और निश्चित तौर पे पार्टी के हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक होता है। उसके बाद सब जो जिस किसी को भी समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट बन जाता है उसके पीछे सारे लोग लग जाते हैं। भुवन, एक और सवाल आपसे ये, जिस तरीके से मैनपुरी में बताया जा रहा है कि इंटरनल सर्वे करवाया था समाजवादी पार्टी ने, 3 नाम सामने आए थे। पहला नाम शिवपाल यादव का, दूसरा डिम्पल यादव का, तीसरा तेज प्रताप यादव का। दूसरे नाम पर सहमति बना दी आपने, तो क्या यहाँ भी कोई इंटरनल सर्वे हुआ है? मैं निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय और पार्टी में कौन जीत सकता है उस सीट पर, उसी आधार पर टिकट का डिसाइड होता है। और ये निश्चित तौर पर आदरणीय डिम्पल यादव जी के जो वहां पर चुनी गई हैं वो तय करा पार्टी ने। निश्चित तौर पर एक 50% आबादी के जो नेतृत्व करती हैं उनको, और एक सशक्त सांसद जिन्होंने सदन में लगातार कमजोरों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के लगातार जो मुकदमे, महिलाओं के जो लगातार आवाज उठाई, ये उसी का नतीजा है। लेकिन वहां पर तो आपका इंटरनल सर्वे, जो आपका खुद का सर्वे, उसमें शिवपाल यादव की मांग ज्यादा थी। देखिए वो शायद मेरे ख्याल से आपको ज्यादा पता होगा कौन है। मैं तो पार्टी का साधारण सा प्रवक्ता हो सकता है वो आपकी ज्यादा खबर हो वहाँ पर। मेरी खबर के मेरे अनुसार तो केवल पार्टी के उनको टिकट दिया जाता है जो जीतने की स्थिति में होती है और जहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है जिसको चाहती है। बिल्कुल। हीरो वाजपेयी, मैं आपके पास आऊंगा। इंटरनल सर्वे का हमने जिक्र किया, 3 नाम थे, दूसरे नाम पर सहमति बनी। यहाँ पर शिवपाल यादव को एक बार फिर से वहां से टिकट नहीं दिया गया है, जैसा कि लगातार आकलन चल रहा था कि वो एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं या फिर साथ आ सकते हैं। वहां की जनता की मांग भी थी और खुद अखिलेश यादव ने इसका लेकर इंटरनल सर्वे भी करवाया था। जनता पार्टी का शुरू से मानना ये परिवारवादी पार्टियां हैं। देखिए, जो सर्वे या जो भी सो कॉल्ड सर्वे हुआ, परिवार के लोगों के ही नाम है और उसमें चूंकि चाचा भतीजा की लड़ाई है परिवार के अंदर पार्टी और प्रॉपर्टी को लेकर, इसलिए चाचा का नाम काट के अपनी पत्नी को टिकट दे दिया। और यहाँ भी अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आजम खान नहीं लड़े, उनके परिवार का कोई लड़ेगा तो जीत हार माने रखती, नहीं तो समाजवादी पार्टी हार जाएगी ये चुनाव भी। तो मुझे लगता है परिवारों की पार्टियां हैं, बाकी कार्यकर्ता तो इसमें तमाशबीन है। इसमें कार्यकर्ता न कभी अध्यक्ष बन सकता है, न मुख्यमंत्री बन सकता है और न ही उस परिवार की इच्छा के बगैर कुछ हो सकता है। कि परिवारवाद की पार्टियां और आज जो लड़ाई है शिवपाल और अखिलेश के बीच, वो विरासत की लड़ाई है कि बाप के बाद बेटे के नाम जाके खारिज हो गया, चाचा तमाशा देखते रह गए। अब चाचा को ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं क्योंकि ये परिवार की पार्टी है और परिवार में दाखिल खारिज वसीयत ऐसे ही होती है कि पिता के पुत्र के नाम होती है, भाई के नाम नहीं होती। तो जो दुर्दशा शिवपाल जी की हो रही है समाजवादी पार्टी, जिन्होंने खड़ी की समाजवादी पार्टी, वो इसी खातिर हो रही है कि एक परिवार की विरासत है। बहुत धन्यवाद हीरो वाजपेयी, भुवन जोशी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आकाश सक्सेना जो कि अधिवक्ता भी हैं और इस पूरे मामले से लगातार जुड़े हैं, आजम खान से जुड़े हुए तमाम मामलों में वादी भी वो रहे हैं और प्रत्याशी भी रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। नहीं भाई, क्या हमें पूरा भरोसा था न्यायपालिका पर, जैसा कि पहले भी आपसे कहा था कि न्यायपालिका में सत्य की जीत होगी और वही हुआ, सत्य की जीत। तो अब रामपुर में उपचुनाव होंगे, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फैसला करेगी, क्योंकि उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस चीज को रोका था 1 दिन के लिए। अब आगे का वो कल पता लगेगा, कल संभवतः नोटिफिकेशन जारी होगा। रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, रामपुर आया फैसला। अब ये सब चीजें जो डिटेल ऑर्डर है पांडे जी आपको बताएंगे और 10 मिनट में ऑर्डर आ भी जाएगा। बाकी पांडे जी से पूरा पूछिए। तो आजम खान का स्टे रद्द कर दिया, जो उनकी एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया।
इसका तात्पर्य है कि हम माननीय साइड में उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे आगे एक्शन लेना है। आप प्रतीक्षा करिए और न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और सुन करके अपना फैसला दिया। ये फैसला अभी और पढ़ा जाएगा, लेकिन इतना अभी